हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 13 यानी कि लेट्स प्ले विथ वाटर, जो कि आपके यूनिट सेकेंड का लास्ट पार्ट है यानी लास्ट चैप्टर है। और ये आपके इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है यानी कि इसका लास्ट वीडियो है ये। और उसके बाद हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, अवर फूड एंड अवर हैबिट्स। ओके, और इसके आप टोटल 6 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें आपको मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं, कुछ चीज़ें सॉल्यूबल होती हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होती हैं। इस तरीके से आपको बताया था मैंने। और आज हम इसका देख रहे हैं वीडियो 7, जो कि लास्ट वीडियो है। ओके, अब देखिए थिंग्स टू डू, यानी कि आपके करने के लिए कुछ दिया है यहाँ पे। टेक 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्टी वेसल्स, या फिर आप यूटेंसिल्स भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। Fill each of them with water using 1 liter of water bottle and measure that how many liters of water get filled each utensils। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको एक काम करना है। आपके घर में 3-4 अलग अलग तरीके के आपको बर्तन लेने हैं, जैसे कि कढ़ाई ले ली, भगोना ले लिया, जिसको हम तपेली बोलते हैं या तपेला बोलते हैं, पतीली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हमने उसको ले लिया। लोटा ले लिया, बाल्टी ले ली, उन सबको लेना है। और फिर उसमें आपको 1 लीटर की बॉटल से पानी डाल डाल के देखना है कि किस बर्तन में, यानी किस वेसल में, किस यूटेंसिल में कितने लीटर पानी आता है। आगे समझ में? सिंपल सा काम है ना। आपके 1 लीटर की बॉटल लेनी है आपको। ओके, एंड देन आपके घर में जो भी बर्तन है, सारे के सारे नहीं, कुछ 4-5 बर्तन लेने हैं आपको। जैसे आपने कढ़ाई ले ली, भगोना ले लिया, पतीला ले लिया, लोटा ले लिया, बाल्टी ले ली। फिर आपको क्या करना है, उस बॉटल भर भर के माप माप के उसमें डालना है कि 1 बॉटल आई, किसमें 2 बॉटल आई। अगर 1 बॉटल आई तो मतलब 1 लीटर, 2 बॉटल आई तो 2 लीटर, अगर किसी में हाफ आई तो हाफ लीटर। तो ऐसे करके आपको मापना है। और फिर आपको ये टेबल फिल करनी है, जो आपको टेबल नीचे दी हुई है। देखो आपको टेबल क्या पूछ रही है, नेम ऑफ द यूटेंसिल्स, यानी बर्तनों के नाम यहाँ लिखने हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर गेट फिल्ड। तो मैंने एक्चुअली ये काम जब किया तो मैंने इनको 5 टाइप के यूटेंसिल्स में किया था, बट यहाँ पे 3 टाइप्स की ही जगह है, यानी जगह कम है, तो मैं 3 का ही बताऊँगी। मैंने एक पैन लिया, PAN, पैन यानी कढ़ाई बोलते हैं उसको। उस कढ़ाई में एक्चुअली अभी भी राइटिंग यहाँ बड़ी दिखेगी तो उतना समाएगा नहीं, लेकिन पेन से लिखते तो छोटा हो जाता है। पैन जिसमें मेरा आया 1 लीटर, कितना आया था 1 लीटर, LITRE। सेकेंड मैंने लिया बकेट, BUCKET, बकेट यानी बाल्टी, जिसमें पूरा का पूरा 10 लीटर वाटर आया, यानी 10 बॉटल भर भर के डालनी पड़ी मुझे। पैन यानी कढ़ाई में कितनी डालनी पड़ी मुझे, 1 लीटर, यानी 1 बॉटल में ही भर गया था वो। ओके, एंड देन जब मैंने बकेट लिया, बाल्टी ली, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, उसमें 10 बॉटल डालनी पड़ी, यानी 10 लीटर पानी उसमें आया, क्योंकि बकेट काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया, जिसको हम बोल सकते हैं फ्राइंग पैन भी बोल सकते हैं, फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो लिया मैंने, वेसल लिया, VESSEL, और उसमें मेरा पानी आया 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर। या फिर आप कुकर को भी भर के देख सकते हो। तो मैंने उसमें 4 बॉटल डाली, तब जाके वो भर गया, यानी कि उसमें 4 लीटर वाटर आया। ओके, अब है फिल अ बकेट हाफ विथ वाटर। अब एक बाल्टी को आधा भरो पानी से। पुट एन ऑल पिन इन द वाटर एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स, यानी कि उसमें ऑल पिन डालो और देखो कि क्या होता है। नाउ पुट दैट ऑल पिन ऑन अ पीस ऑफ न्यूज़ पेपर एंड प्लेस इट केयरफुली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि अब आपको क्या करना है, जो ऑल पिन आपने पानी में डाली है, आधी से आधी भरी हुई बाल्टी है उसमें, अब उसी ऑल पिन को अखबार के कागज़ के टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी का जो सरफेस है उस पर रख दो। यानी कि पहले तुमने ऐसे ही डाल दिया था, अब ऑल पिन को कागज़ के टुकड़े पर रख के फिर डालना है अंदर अखबार के पेपर पे। फिर थोड़ी देर तक उसको देखना है, वॉच इट फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर के लिए उसको देखना है। ऑब्जर्व द चेंजेस व्हाट हैपन्स, और अब आपको देखना है कि धीरे धीरे उसमें क्या चेंज होता है। यू कैन रिमूव द पीस ऑफ पेपर विथ द हेल्प ऑफ अनदर ऑल पिन इफ़ यू विश, यानी कि आप चाहे तो दूसरी ऑल पिन से एक बार का टुकड़ा धीरे से हटा भी सकते हैं। ओके, अब आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो क्या होगा, पहले तो वो तैरेगा, फ्लोट करेगा, उसके बाद धीरे 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 पानी में भीगने लगेगा, फिर उसका वज़न बढ़ जाएगा,
तो पेपर का टुकड़ा है वो एकदम फोल्ड होके छोटा सा होके नीचे बैठ जाएगा और ऑयल पेन भी धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो एयर होती है, हवा, उसका प्रेशर पड़ता है और इसी वजह से उसमें चेंज होता है। ओके, अब आगे देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। वी लर्नड यानी हमने सीखा सम सब्सटेंसेज डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिसॉल्व। कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं घुलती हैं। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड सम सिंक इन वाटर, यानी कुछ तो पानी के ऊपर ही तैरती रहती हैं और कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं। ऑयल इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी ऑयल कभी पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्यूबल है वो। लिक्विड थिंग्स लाइक वाटर आर मेजर्ड इन लीटर्स, और लिक्विड थिंग्स जैसे कि वाटर, मिल्क, बटर मिल्क, ऑयल, घी, इन सब चीज़ों को लीटर में मेज़र करते हैं। ओके, तो ये था आपका लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, और अभी इसका होमवर्क देख लीजिए। इस चैप्टर का मैं सब कुछ वैसे करा चुकी हूँ और ये लास्ट एक्टिविटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, आपको करना है। जो आपको स्क्रीन पे अभी प्ले हो रहा है ये टेबल, आपको भी ऐसा अपनी नोटबुक में बनाना है। ऊपर लिखेंगे आप लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ आंसर। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट डिसॉल्व फ्लोट ऑन वाटर एंड सिंक इन वाटर। यानी कि टेबल में देखो क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, 8 थिंग्स है, फिर चीज़ें लिखी है मैंने जो पानी में डिसॉल्व होती हैं वो, और दूसरी लिखी है फ्लोट होती है वो, और तीसरी लिखी है जो सिंक होती है वो। तो जो घुल जाती है वो है नमक, शक्कर, बटर मिल्क यानी छाछ, लेमन जूस, कलर, ग्लूकोज सिरप यानी शरबत और मिल्क। और फिर जो चीज़ें फ्लोट यानी तैरती हैं वो है पेन, प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक बॉल, एम्प्टी बॉटल, स्पॉन्ज, ऑयल, पीस ऑफ पेपर और मैच स्टिक यानी माचिस। और लास्ट है वो चीज़ें जो डूबती हैं, रबड़ बॉल, मोबाइल, वॉच, की, कॉइन, पीस ऑफ ग्लास, आयरन, कॉपर, ETC। ओके, तो अगला वीडियो होगा हमारे अगले चैप्टर का, जो हमारी यूनिट भी न्यू होगी उसमें और चैप्टर भी न्यू। आज का काम आपको आज ही ख़त्म करना है ताकि अगला टाइम से कर सकें। ओके, थैंक यू।